अब सीजीआई साहब को पता है इस देश के अंदर ब्राह्मण होना और दलित होना दोनों में कितना फर्क है। ब्राह्मण पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है और दलित सीजीआई होने के बावजूद। पर छठी फेल अनुरुद्धाचार्य से पहले भी ये पूछो कि तू है कौन, इसकी औकात है जो ये कह रहा है कि अब सीना फाड़ देंगे, कुर्सी छोड़ दो, सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे। जब ये क्या नाम है अनुरुद्धाचार्य कभी महिलाओं पर टिप्पणी करता है, कभी दलितों पर टिप्पणी करता है, कभी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, अब सीजीआई के बारे में बोल रहा है कि क्या नाम है जी वो अधर्मी है और इनका तो सीना फाड़ देना चाहिए और उनका ये कर देना चाहिए। इससे ये पूछा जाए छठी फेल आदमी से तू कितना पढ़ा लिखा है और तू कौन होता है भाई। जो आदमी इस देश के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग जो आदमी कई सौ मुकदमों का हिस्सा रहा हो, उस आदमी के बारे में इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वाला ये कौन है भाई, ये बात पूछा जाए जरा। तो ये क्या, ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की फौज इकट्ठी हो गई है। ये ना संविधान को मानते हैं, न संविधान पर काम करने वाले लोगों को मानते हैं, न अदालत को मानते हैं। इनको लगता है कि तुम सर्वे सर्वा हो गए हो। ये कह रहे ना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। अरे तुम्हारी भावनाओं को ठेका ले रखा है हमने। ये संविधान बड़ा, तुम्हारी भावना बड़ी है। तुम्हारी भावनाएं बड़ी है, संविधान बड़ा है, या न्यायपालिका बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, या तुम्हारी भावना बड़ी, तुम्हारी भावना को ठेका थोड़ी दे रखा है। जब भगवान पे इतनी आस्था, भाई सीजीआई साहब ने क्या कहा, सीजीआई साहब ने कहा है कि ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर ये मामला क्या नाम पुरातत्व विभाग का है, पुरातत्व विभाग से आप करिए, और अगर आप भगवान के आप इतना ही भक्त हैं तो भगवान से अपील करिए। तो कौन सी करते, कौन सी इसमें वो भाई भगवान से दुआ नहीं कर सकते, भगवान से अपने लिए तो तुम मांग सकते हो, हे प्रभु हमें इतना दो, हे प्रभु हमें इतना दो, हे भगवान हमें इतना दो। चुटकी क्या है इसमें, भगवान का अगर तुमसे ये कहते भाई जाओ भगवान की प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो इसमें चुटकी वाली कौन सी बात हो गई, कौन सी चुटकी वाली बात हो गई इसमें। अनुरुद्धाचार्य जैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे भाई साहब कार्रवाई क्यों होगी, जब सरकार ही सारी की सारी उनकी कदमों में लेट गई हो, बैठ गई हो, सारा काम कर रही हो, तो कौन कार्रवाई करेगा। आप बताओ ना, सीजीआई न्यायपालिका का प्रथम व्यक्ति पूरे देश का, और उस व्यक्ति के बाद में अनपढ़ और कुपढ़ आदमी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कथावाचक, जिसके ऊपर क्या नाम कई जगह मुकदमे हो रहे हैं। अब जमीन हड़पने का मुकदमा हमने पिछले दिनों एक वीडियो चलाया था। तो ऐसे आदमी को बोलने के बाद में भी कोई आदमी नहीं उसके ऊपर ना तो एफआईआर करा रहा है, ना कोई उसके खिलाफ कोई बोल रहा है। तो ये क्या है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा इकट्ठा हो गया है जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा है। और हम पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि सीजीआई के साथ, सीजीआई साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि संवैधानिक दायरे में सीजीआई साहब की टिप्पणी और वो किसी भी आदमी का अधिकार है। यही वो बाबा कथावाचक जिसने पहले महिलाओं को लेकर शब्द बोले। मैं बता रहा हूँ ना कि ये वही बाबा अनुरुद्धाचार्य जिसने महिलाओं को अपमानित किया था। देश की आधी आबादी महिला किसी भी समाज की आती हो, देश की आधी आबादी महिलाओं को सरेआम मंच लगा करके गाली दे रहे हो, उनको चरित्रहीन बता रहे हो, हैं, दुनिया भर की टीका टिप्पणी कर रहे हो। तो पहले तो महिलाओं को बोलना चाहिए था, महिलाएं नहीं बोली। उसके बाद में इसकी हिम्मत बढ़ गई, जब कोई बोल ही नहीं रहा है तो अब ये सीजीआई साहब के बारे में बोल रहे हैं। साहब दलित है, इस वजह से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, सीजीआई साहब दलित नहीं है, सीजीआई साहब बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट है, इसलिए बोला जा रहा है। दलित तो बहुत सारे लोग हैं, दलित तो इनसे पहले भी आकर के चले गए बहुत सारे पदों में। यही सीजीआई जो दलित होने के बाद में अनुरुद्धाचार्य के जाकर चरणों में लेट जाते हैं, वही कथा सुन रहे होते बैठे बैठे, तो कहते हैं सीजीआई साहब की जय हो, सीजीआई साहब हमारे जो है अनुरुद्धाचार्य की कथा सुनने के लिए आए। लेकिन सीजीआई साहब जो पाठ पढ़ा रहे हैं कानून का, सीजीआई साहब पाठ पढ़ा रहे हैं संविधान का, सीजीआई पाठ पढ़ा रहे हैं वैज्ञानिक तर्क का, तो उनको बुरा लग रहा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 क्या कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों में क्या नाम है वैज्ञानिक चेतना पैदा करे। जैसे आपने कहा वो बौद्धिस्ट है सीजीआई, यही तो कहा जा रहा है, यही तो आरोप लग रहा है कि वो बौद्धिस्ट है इसलिए मजाक बना रहे हैं। अरे मजाक क्या बना रहे हैं भाई, अगर तुमसे ये कह दिया कि जाओ भगवान से, तुम भगवान के कट्टर भक्त हो तो भगवान से प्रार्थना करो, तो उसमें मजाक वाली कौन सी बात हो गई। अगर तुमसे ये कहा जाए तुम इस्लाम को मानते हो क्या, तो जाओ नमाज पढ़ो, तुम सिख हो तो जाओ गुरु ग्रंथ साहब को मानो, तुम जिस धर्म को मानते हो उस धर्म की तुम्हें पूजा अर्चना करने के लिए कह दिया जाए, तो इसमें कौन सी मतलब मजाक वाली बात है, कौन सी चुटकी वाली बात हो गई। अगर इस सीट पर कोई और होता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं गजेंद्र भाई, ये जो सिस्टम है ना देश का, ये जितने कथावाचक मेढके की तरह उछल कूद कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा परम ज्ञानी मन रहे हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अपने आप को मन रहे हैं, ये सरकार की सेफे कर रहे हैं। सरकार बदलने तो अगर ये सारे के सारे बिल में ना घुस जाए, सारे ये महाराष्ट्र में जाकर बोल के दिखाते ना, महाराष्ट्र में एक दिन गया था बागेश्वर धाम, अगले दिन भैया वो कानून है ना पाखंड के खिलाफ, पूरे देश के अंदर वो कानून बनाना चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार की भाषा जो सीजीआई साहब के खिलाफ इसने इस्तेमाल की, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। आरक्षण खत्म करने की बात मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है, कोई जो है वो क्या नाम है सीजीआई साहब को गलत बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये सारे बाबा जो है सरकार के इशारे पर उछलकूद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अगर उनको लग रहा है कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा, तो पहले तो जो स्टेटमेंट क्या नाम है रामभद्राचार्य ने दी थी, मैं रामभद्राचार्य से पूछ रहा हूँ, तो तुम किस आधार पर जगत गुरु बने हुए हो। पहले तो सवाल यही खड़ा हो जाता है।
तो तुम जगत गुरु किसने बना दिए? जगत गुरु की कौन सी डिग्री थी? कहाँ इसका एग्जाम हुआ था? कहाँ से इसके कौन सा क्या नाम है कंपटीशन पास किया था तुमने जो जगत गुरु बने? अरे कुछ नहीं है भाई, हम कह रहे हैं ये ढोल पाखंड सब इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। ब्राह्मण जाति में पैदा होने के बाद में अपने आप को कोई थोड़े 4 दिन का सीजीआई साहब को एक्शन लेना चाहिए इस पर कुछ ना कुछ। सीजीआई साहब क्या एक्शन लेंगे? उनको पता है ऐसे लोग बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, उससे कुछ होना हाना है नहीं, तो क्यों खामोखा हवा दिया? पार कर रहे हैं ना, लिमिट पार तो जब भी हुई थी, जब वो महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे और जब वहाँ पर पहले प्रोटोकॉल नहीं मिला था, उन्होंने हड़काया तो फिर सारे भागे भागे आए थे नाक के बल रगड़ते हुए। तो ऐसा नहीं है कि सीजीआई साहब नहीं, सीजीआई साहब को पता है इस देश के अंदर ब्राह्मण होना और दलित होना दोनों में कितना फर्क है। ब्राह्मण पैदा होते ही पूज्य नहीं हो जाता और दलित सीजीआई होने के बावजूद पूज्य। छोटी छोटी बातों पर हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर ब्राह्मण के सामने आप गुस्ताखी करके दिखाओ तो भावनाएं हाथ हो जाएंगी, आपके ऊपर हो जाएगी एफआईआर। लेकिन आप दलित के खिलाफ बोले तो कोई बात नहीं, दलित ही तो है। कौन सा बहुजन समाज है? बहुजन समाज तो हुक्मरान बनने के चक्कर में लगा हुआ, अपने मान सम्मान की जरूरत कहाँ है उसको? कौन सा बहुजन समाज का नेता ने बताओ कौन सी टिप्पणी की है? कौन से बहुजन समाज के नेता ने ट्वीट किया है? कौन से बहुजन समाज के नेता ने इससे पहले ट्वीट किया है? रामभद्राचार्य पे बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पे चंद्रशेखर का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पे पीडीएस जो चला रहे हैं अखिलेश यादव, उनका क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य बताओ सारे बहुजन नेताओं का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पर भी हम लोग बोले, रतनलाल बोले, क्या नाम है अनुरुद्धाचार्य पे भी हम ही लोग बोले, और क्या नाम है हुक्मरान बनेंगे, ये एमपी एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सांसद विधायक बनेंगे। ये नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह ही नहीं रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजनीति बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां, उनकी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब के सामने गुस्ताखी में, और जो पार्टी ये कहती है कि हमारा तो भारतीय संविधान ही जो है मैनिफेस्टो है, तो उनको भारतीय संविधान की लड़ाई में लड़नी चाहिए, वो बर्बाद हो रहा है। पहले हम सोचते थे कि लिंच करने वाले बदमाश होते हैं, ये डकैतियां डालने वाले बदमाश होते हैं, लेकिन जब से पुलिस का रवैया, प्रधानमंत्री का रवैया, गृह मंत्री का रवैया देखा कि संसद में सांसद नहीं बोल सकता, असेंबली में एमएलए नहीं बोल सकता, पीएमओ फैसले करेगा, इनको अंगूठा लगाना है, और अगर आप विरोधी पक्ष के हुए तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, और डराया धमकाया जाएगा, लोग लालच दिया जाएगा। तो इस तरीके से कायदे कानून पर हमले, इसको रोकने की जिम्मेदारी कौन करेगा? ये उमर खालिद ही करेगा, वो लड़की करेगी जो जेल में बंद है। ये हम सबको करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हम लोग अदालतों का, पुलिस थानों का विकल्प अपने समाज में खड़ा करें। गांव-गांव में 4-4, 8-8 इंसाफ पसंद, सच को सच देखने वाले और सच कहने वाले लोग खड़े करने की जरूरत है, तब हम इस मुल्क का माहौल बदलेंगे। मेरे दिमाग में ये बात चलती रहती, मैं 36 साल से फिरका वारियत के सवाल पे काम करता हूँ, और ये मेरी उस ट्रेन की वारदात के समय से मेरी धारणा बन गई कि बंदूक, बम, तमंचे जुल्म की मुखालफत करने का औजार नहीं है। जुल्मियों के साथ तो जुल्मों को तो मदद करते हैं। परमाणु बम से बड़ा बम एक और बनाया 20वीं सदी में इसी तबके ने जो इलीट है, और वो है नफरत का बम, प्रेजुडिस का बम। मैं समझता हूं कि हमारे लिए उसका मुकाबला करने के लिए अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में लोग खड़े करने हैं। एक बात आखिर में मैं तालीम के बारे पे कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षण संस्थाएं एक जमाने में आज़ादी के मकाम हुआ करते थे, बोलने की आज़ादी थी, बहस की आज़ादी थी, लेकिन आज उनके ऊपर बिठा दिए गए ऐसे लोग कि वहां बोलने की आज़ादी नहीं है। हाँ, आसमान की और मौसम की बातें तो कर सकते हैं कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, जरा ऐसा कर लो वैसा कर लो, इस बातें तो हो सकती हैं, हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन संजीदा सवाल पे अगर आप बात उठाई तो आपको देशद्रोही, गद्दार और लिंच करने की नौबत आ सकती है। तो हमें उसको आज़ाद करने की जरूरत। हमारी नई पीढ़ी इन्हीं शिक्षण संस्थाओं में पनप रही है। मैं चाहता हूं कि उन बच्चों में, कॉलेज में जाकर तो हम बात नहीं कर सकते, उनके घरों में, मोहल्लों में जाकर हम ये बात करें कि आप इंसान बन के पैदा हुए हो, अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं, खोलो, सच्चाई देखो। जिस वक्त आप अपने जहन से, अपने आंखों के सामने से अपने हिंदू पने का, मुसलमान पने का, हिंदुस्तानी होने का, पाकिस्तानी होने का ये नशा उतार दोगे, ये पर्दा हटा दोगे, आप खुल के देखोगे। गांधी कहा करते थे
तालीम वो है जो हमें इंसाफ और नाइंसाफी देखने का, सच और गलत देखना सिखाती है। और पैगंबर मोहम्मद कहा करते थे कि जो बात आपको ठीक समझ में आ जाए, सोच विचारने के बाद उस पर अमल करो। तालीम सिर्फ सोचने की चीज नहीं, अमल की चीज है। अगर आपने नाइंसाफी देख ली तो आपका ये अंदर ये ताकत भी आनी चाहिए कि आप उसको नाइंसाफ भी कहो। इसकी जरूरत है।